हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के लिए सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 3 सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें प्लीज़ चैनल पर जाकर जरूर देखिए। उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में साइनोनिम्स फाइंड करना है दिए गए वर्ड का। तो फर्स्ट वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का साइनोनिम्स फाइंड करना है। ऑप्शन दिया है इंसिडेंटल, इंटेंशनल, ऑफुल, डिप्लोरेबल। तो डेलिब्रेट का साइनोनिम्स कौन हो जाएगा? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब पर्पसफुल्ली। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा इंटेंशनल। इंटेंशनल। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब होता है अचानक। ऑफुल दिया है, ऑफुल का मतलब होता है बुरा। और डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेलिब्रेट, इंटेंशनल। सेकेंड क्वेश्चन है साइनोस्योर। साइनोस्योर का सिनोनिम्स क्या है? ऑप्शन दिया है ट्रबल, अट्रैक्शन, पैनिसिया, हार्मोनी। साइनोस्योर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अट्रैक्शन। पैनिसिया का मतलब होता है रामबाण। हार्मोनी का मतलब होता है सद्भावना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन ऑपुलेंट। ऑपुलेंट का सिनोनिम्स क्या है? ब्यूटीफुल, लार्ज, रैम्बलिंग, लग्जरियस। ऑपुलेंट मतलब होता है रिच, रिच, एफ्लुएंट। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा लग्जरियस, लग्जरियस। रैम्बलिंग मतलब होता है लंगड़ा के चलना, एक चलने का तरीका को कहते हैं रैम्बलिंग। क्वेश्चन 4 मेंटर। मेंटर का सिनोनिम्स क्या होगा? गाइड, जीनियस, स्टाइलिश, फिलोसफर। मेंटर का साइन हो जाएगा गाइड। क्वेश्चन 5 रेडिएंट। रेडिएंट का सिनोनिम्स क्या है? रेकलेस, वैलिएंट, ल्यूमिनियस, इम्पेचुअस। रेडिएंट का मतलब होता है चमकीला। इसका साइन हो जाएगा ल्यूमिनियस, ल्यूमिनियस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर। इम्पेचुअस का मतलब होता है इम्पेशेंट, इम्पेशेंट जिसको अधैर्य रहता है। तो रेडिएंट का साइन हो जाएगा ल्यूमिनियस। नेक्स्ट है 6 to 10। इसमें आपको अपोजिट मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 क्विड। क्विड का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एबिरेंट, ऑड, एबनॉर्मल, ऑर्डिनरी। क्विड मतलब होता है अजीबोगरीब। एबिरेंट और एबनॉर्मल इसका साइनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है अपोजिट। क्विड का अपोजिट हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। क्वेश्चन 7 कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का अपोजिट क्या होगा? इल्ड, रेसिस्ट, सबमिट, बिगाइल। कैपिचुलेट का मतलब होता है टू सरेंडर, टू सरेंडर। इल्ड टू, सबमिट टू का मतलब भी होता है टू सरेंडर करना। ये दोनों तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। कैपिचुलेट का अपोजिट हो जाएगा रेसिस्ट करना, रेसिस्ट। और बिगाइल का मतलब होता है बेवकूफ़ बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 कामराडरी। कामराडरी का एंटो क्या होगा? कंपेनियनशिप, इंटीमेसी, डिस्पेरेशन, इनमाइटी। कैमराडरी का मतलब होता है गुड रिलेशन, गुड रिलेशन। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इनमिटी, मतलब दुश्मनी। डिस्पेरेशन का मतलब होता है चिंता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का अपोजिट क्या होगा? इम्पीड, फ्रिस्क, एक्सपीडेटी, वैनिस। इस चारों में से इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पीड। फैसिलिटेट मतलब होता है सुगम बनाना, किसी काम को सुगम बनाना। तो इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इम्पीड। फ्रिस्क, फ्रिस्क का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। वैनिस, वैनिस का मतलब होता है टू डिसअपियर। और एक्सपीडाइट, एक्सपीडाइट मतलब होता है टू क्विक। तो इसका आंसर है इम्पीड। क्वेश्चन 10 ऑक्यूलेट। ऑक्यूलेट मतलब होता है रहस्यमय। इसका एंटो हो जाएगा नॉर्मल, नॉर्मल। टर्बिड मतलब होता है धुंधला। ऑक्यूलेट, नॉर्मल। नेक्स्ट है 11 to 15 इडियम्स एंड फ्रेज दिया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। क्वेश्चन 11 ही वॉज ऑल एट सी व्हेन ही बिगेन हिज न्यू जॉब। ही वॉज ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड। वो ही वॉज ऑल एट सी मतलब इसका मतलब हो गया पजल, कन्फ्यूजन में था। क्वेश्चन 12 व्हेन ही सॉ द स्नेक
ही टुक टू हिज हिल्स। ही टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है रन अवे इन फियर। रन अवे इन फियर, डर के मतलब डर से भाग जाना। टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है। क्वेश्चन 13, द रॉबर मर्डर्ड द ओमेन इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ द ज्वेल्स। कोल्ड ब्लड इडियम्स का मतलब होता है ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग। क्वेश्चन 14, माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज, इस इडियम का मतलब होता है पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। क्वेश्चन 15, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड। इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब होता है टू रिप्रीमेंड हिम। टू रिप्रीमेंड हिम मतलब डांटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 से 20 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। 16, सोल्जर्स ऑन हॉर्स। सोल्जर्स ऑन हॉर्स को क्या कहते हैं? कैवलरी, इन्फेंट्री, जूरी और मार्शल। सोल्जर्स ऑन हॉर्स को कहते हैं कैवलरी। जूरी तो ग्रुप ऑफ जज को जूरी कहते हैं। इन्फेंट्री जो फुट से चलता है सैनिक उसको इन्फेंट्री कहते हैं। मार्शल एक पोस्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैवलरी। क्वेश्चन 17, द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट। द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट क्या कहते हैं? ग्रिगेरियस, इपिक्योर, हॉस्पिटेबल, गैरुलस। द पर्सन हु लव्स इंटरटेनिंग गेस्ट कहते हैं हॉस्पिटेबल। ग्रिगेरियस उसको कहते हैं जिसको ग्रुप में रहना पसंद करता है। इपिक्योर उसको कहते हैं जिसको खाना खाने में इंटरेस्ट रहता है, चहट-पहट। गैरुलस टॉकेटिव को, जो बातूनी रहता है उसको गैरुलस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉस्पिटेबल। क्वेश्चन 18, द पर्सन हु इज रिवेंजफुल। द पर्सन हु इज रिवेंजफुल, हरबिंगर, हेराल्ड, कॉन्वॉय, विंडिक्टिव। द पर्सन हु इज रिवेंजफुल उसको कहते हैं विंडिक्टिव। क्वेश्चन 19, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग उसको कहते हैं बेलिकॉज। बेलिकॉज। रस्टिक तो गवार को कहते हैं, एलियन विदेशी को कहते हैं। तो पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइट उसको कहते हैं बेलिकॉज, झगड़ालू। क्वेश्चन 20, ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन उसको कहते हैं पेट्रियट, एपोस्टेट, सेप्टिक और स्टोइक। इसमें से कहते हैं उसको स्टोइक। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन उसको कहते हैं स्टोइक। ये था 20 इंग्लिश का क्वेश्चन। अब आगे 20 हिंदी का क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 21 to 25 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया उसका चयन करना है। 21 में दिया है अत्यधिक। कौन सा अत्यधिक सही लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है सही ऑप्शन ए में जो दिया है अत्यधिक। अत्यधिक कैसे लिखा था है? अत्यधिक। नेक्स्ट है 22 प्रतिनिधि। प्रतिनिधि किस ऑप्शन में सही लिखा है आप लोग बताइए। प्रतिनिधि लिखा है ऑप्शन सी में, प्रतिनिधि। 23 46 देखिए किस में सही लिखा हुआ है। ए बी सी डी में कौन किस में 46 सही लिखा हुआ है? 46 सही लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, 46। 24 में ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित। इसमें सही कौन सा है? ऑप्शन बी, ऊपरी लिखित। 25 कौन सा वर्ड सही है? परीक्षा, मुर्मुसु, परीक्षा। इसमें से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है 26 से 30 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द फाइंड करना है। 26 कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को हम कृपान कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो धन कम खर्चा करता है उसको मितव्ययी कहते हैं, लेकिन जो कंजूसी से धन कम खर्चा करता है उसको कृपण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 27 पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को कहते हैं प्रांगत, प्रांगत। 28 जिसके पास घर ना हो। गृही, अनिकेत, अभिषेक, औकिंचन। जिसके पास घर ना हो उसको कहते हैं औकिंचन। 29 जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल, अदेय।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। अच्युत। 30, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री का पुत्र और पति ना हो, अबीरा, अबला, असहाय, औकल्या, उसको कहते हैं अबीरा। नेक्स्ट 31 से 35 मुहावरा वाला क्वेश्चन दिया है, उसका सही अर्थ निकालना है। 31, अंगारों पर पैर रखना, मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जोखिम मोल लेना। 32, आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने देना, अन्न के अभाव से में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। इसका आंसर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रहना, चुपचाप दुख सह लेना। 33, आदमी बनना, आदमी बनना का अर्थ होता है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना। इसका अर्थ होगा अच्छा व्यवहार सीखना। 34, आँख खुलना, आँख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना या लज्जा दूर रहना। तो आँख खुलना का अर्थ होता है ज्ञान होना। 35, 8 आंसू रोना, 8 आंसू रोने का अर्थ होता है पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुन कर रोना। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक विलाप करना। नेक्स्ट है 36 से 38 जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सही पर्यायवाची वर्ड जो दिया गया है उसका सही पर्यायवाची फाइंड करना है। 36, सौदामणि, सौदामणि का सही पर्यायवाची क्या है? गंगोत्री, व्यापारी, दारा और विद्युत। सौदामणि का सही पर्यायवाची है विद्युत, इसका पर्यायवाची है विद्युत। 37, अनिक का पर्यायवाची क्या है? अनिक का पर्यायवाची अर्जुन, सेना, अग्नि और घोड़ा। इसमें से अनिक का पर्यायवाची है सेना। सेना का पर्यायवाची क्या होता है? अनिक होता है। 38, अनाज, अनाज का पर्यायवाची क्या है? चाह, शस्य, सलील, रूपा। अनाज का इसमें से पर्यायवाची है शस्य, ऑप्शन बी। अनाज का पर्यायवाची शस्य। 30 नेक्स्ट 39 से 40 दिए गए शब्दों का सही विलोम पता करना है। 39, अग्नि, अग्नि का विलोम शब्द क्या है? धरा, अंबर, अग्नि, तरनी। अग्नि का विलोम शब्द है अंबर। 40, कृष, कृष का विलोम शब्द क्या होगा? केस, भव, विटप और हष्टपुष्ट। कृष का अपोजिट हो जाएगा हष्टपुष्ट। ये इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन था। अगला 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से है। 41, निम्नलिखित में कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है? बायोस का फुल फॉर्म कौन सा सही है इसमें? बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें से ऑप्शन सी सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। 42, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा नंबर को इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। 43, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन से, क्रोमियम से, लीड से, सिल्वर से। ये बनी होती है सिलिकॉन से। 44, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। 45, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? कीबोर्ड, माउस, विंडोज एक्सपी, रोम। दिए गए ऑप्शन में से रोम हार्डवेयर नहीं है। 46, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। ALU द्वारा किया जाता है, CU द्वारा किया जाता है, रजिस्टर द्वारा किया जाता है या नन ऑफ दीज। ये किया जाता है ALU के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 47, एक CPU का 3 भाग होता है। CPU का 3 भाग होता है कौन कौन सा इसमें? कंट्रोल यूनिट, डिस्क ड्राइव, पेरिफेरल। गलत। ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ये इसका सही आंसर है। 48, HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डिफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म है हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। 49, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी
VLSI माइक्रो प्रोसेसर पे, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, वैक्यूम ट्यूब पे, ट्रांजिस्टर पे। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी वैक्यूम ट्यूब पे। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? निम्न में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? ऐसे तो जनरली कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं, लेकिन नया पदार्थ है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड के द्वारा हम चिप्स का उत्पादन कर रहे हैं। क्वेश्चन 51, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है? स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर, रिकॉर्डर। यह है स्कैनर। 52, डीवीडी उदाहरण है एक ठोस अवस्था की संचय उपकरण का, आउटपुट उपकरण का, हार्ड डिस्क का, ऑप्टिक डिस्क का। डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिक डिस्क का। 53, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सीडी रोम कहते हैं। इसमें से कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को हम लोग रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन 54, CAD का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमिक डिजाइन, कंप्यूटर एकेडमिक डेवलपर, कंप्यूटर एडेड डेवलपर। तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। 55, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल आधा बाइट है, 1 टेराबाइट है, 1 गीगाबाइट है, 1 किलोबाइट है। निब्बल आधा बाइट को कहते हैं, आधा बाइट। ये इस सेट का कंप्यूटर का क्वेश्चन था। आगे अब 20 क्वेश्चन GK GS का है। 56, खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खदानों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल में। 57, इब्न बतूता निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान के दूत बनकर चीन गए थे? इब्न बतूता निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान का दूत बनकर चीन गए थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश। ये गए थे मोहम्मद बिन तुगलक का बनके। 58, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में बादशाह था अकबर। 59, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देश शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? ग्वालियर का सिंधिया, हैदराबाद का निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह, बड़ौदा के गायकवाड़। ये थे हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन 60, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। सिर्फ ब्रह्म समाज रहेगा तो राजा राम मोहन राय। 61, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, बरकतुल्ला ने, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल। ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। 62, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड थॉमस मूर, एओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम वावेल। ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। 63, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से कौन अपना सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। ये इसमें से नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। 64, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है चिल्का झील के समीप, महानदी के मुहाने के समीप, पुलिकट झील के समीप, गोदावरी के मुहाने के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। 65, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ये अवस्थित है कावेरी नदी पे। 66, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1935 के द्वारा। 1935 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ था। 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। यह है आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है।
68 लोलक की कलाव विधि, लोलक की टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लंबाई पे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। यहाँ सिर्फ L पे डिपेंड करता है और G पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 69 किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण किया गया है? किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी की परियोजना का अनावरण किया गया है? यह झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, छत्तीसगढ़। ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। ये चौधरी चरण सिंह को और पीवी नरसिम्हा राव को 2024 में भारत रत्न दिया गया। टोटल कितने भारत रत्न दिए गए हैं 2024 में? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये था इस सेट का जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे मैथ और रीजनिंग का 10-10 क्वेश्चन दिया गया है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम पीडीएफ में टेलीग्राम में भेज देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और ये इस सेट का पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। एंड एक बात कहना था, प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि कम से कम एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर बढ़े। आज से एग्ज़ाम का मात्र 20 से 22 दिन बचा है, ताकि हम डेली एटलीस्ट 2 सेट का सॉल्यूशन हम अपलोड कर सकें। इसलिए आप लोग का सहयोग रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।